नमस्कार दोस्तों। आगामी बिहार के जो एग्जाम है उनको देखते हुए मैंने बिहार स्पेशल की सीरीज शुरू की। उसमें मैंने बिहार हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी फैक्ट हो सकते हैं या जो भी मतलब कि कॉन्सेप्ट या जो भी एग्जाम में पूछे जाने वाली चीजें होती हैं उनको एक जगह कंपाइल करके आपको दे दिया है। उसमें मैंने सबसे पहले हिस्ट्री से शुरुआत की। एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाया, मिडवल पढ़ाया, मॉडर्न पढ़ाया। उसके बाद बिहार की जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी होती है मैंने वो बता दिया। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर बताया। फिर मैं ज्योग्राफी में आया था बिहार की। उसमें जैसे हम कहीं की भी ज्योग्राफी पढ़ते हैं उसी हिसाब से हमने बिहार की ज्योग्राफी पढ़ी। उसमें मैंने आपको साइज एंड लोकेशन, उसके बाद उसकी भूगर्भिक संरचना, टोपोग्राफी, उसके बाद क्लाइमेट, मिट्टी, वेजिटेशन, एग्रीकल्चर, सब कुछ मैंने बता दिया है। इसके बाद पिछले वीडियो में मैंने आपको खनिज भी बताया, औद्योगिक कारखाने जो होते हैं बिहार में वो सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। आज का ये जो वीडियो है दोस्तों, ये जो ज्योग्राफी पार्ट है उसका लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम पॉलिटी को कवर कर लेंगे और उसके बाद इकोनॉमी भी हमारी कवर हो चुकी है। इकोनॉमी का स्टैटिक पोर्शन। उसके बाद इकोनॉमी जो कवर करनी होती है वो इकोनॉमिक सर्वे और बजट, बाकी जो अन्य करंट अफेयर होते हैं उनसे कवर करनी होती है, तो वो भी मैं कवर करवाऊंगा। और मैंने ये भी बताया है आपको कि मैं इसके बाद जैसे पॉलिटी खत्म होती है उसके बाद मिसलेनियस होता है, एक दो मतलब कि वीडियो आएंगे उस पे। और उसके बाद मैं एक कंप्लीट वीडियो करवाऊंगा जो 17th बीपीएससी तक अभी तक एग्जाम हुए हैं, 47 48 से लेके 46 से लेके, या उसके बाद जितने भी बीपीएससी के एग्जाम हुए हैं उसमें जितने भी बिहार स्पेशल से सवाल पूछे गए हैं बिहार स्पेशल से, वो सारे के सारे कंपाइल करके एक वीडियो में बना के आपको दे दूंगा, जिससे क्या हो कि आपको ये भरोसा हो जाए कि पिछले जो ईयर में सवाल पूछे गए वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें भी मैंने डाल दिए हैं, लेकिन जो भी बचते हैं या जो भी एक्स्ट्रा हैं चाहे इसमें हो चाहे ना हो, मैं सब कुछ आपको एक जगह पे एक वीडियो में, और 5-6 पेज की पीडीएफ बनेगी उसमें, वो आपको दे दूंगा। आप उसको भी सामने रख के पढ़ लेना, जिससे आपको ये भरोसा हो कि मेरा बिहार स्पेशल का जो स्टैटिक पोर्शन है, जो प्रीवियस ईयर सवाल का पोर्शन है, वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम जो हमारा जो पहला सेक्शन है वो है बिहार में ऊर्जा संसाधन। देखो, ऊर्जा संसाधन में हम मोटे तौर पे बिहार में तीन तरीके से की चीजें देखते हैं। एक तो जल विद्युत ऊर्जा है बिहार में, दूसरा नवीकरणीय ऊर्जा है, तीसरा थर्मल पावर है। जो जल विद्युत ऊर्जा है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होते हैं, जो पानी से बिजली बनाई जाती है, बांध बनाए जाते हैं, उनको कौन देखता है? उनको देखता है बिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन देखता है। दूसरा जो नवीकरणीय ऊर्जा होती है, जो पवन ऊर्जा होती है, सौर ऊर्जा होती है, या फिर जो हमारी इवन जो बहुत ज्यादा इसमें नवीकरणीय में तो आती है, मतलब कि जैसे परमाणु ऊर्जा हो गई, तो इसको भी कौन देखने का काम करता है? उसको देखने का काम करता है ब्रेडा नामक एक बोर्ड बनाया गया है, अथॉरिटी बनाई गई है। इसका क्या मतलब? बिहार रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये अथॉरिटी बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा को देखने का काम करती है, उसका मैनेजमेंट करती है। तीसरा है थर्मल पावर। जो थर्मल पावर प्लांट बनाए जाते हैं जिससे बिजली बनाई जाती है, इनको कौन देखता है बिहार में? इनको देखता है बिहार विद्युत बोर्ड। और सबसे पहला जो बिहार में मतलब कि चीजें शुरू हुई थर्मल पावर, नवीकरणीय और जल विद्युत में, तो सबसे पहले थर्मल पावर प्लांट ही बिहार में बनाए गए। तो ये आपको समझना है। देखो, एग्जाम में सवाल किस तरीके का आता है कि कौन सा थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है, इस तरीके से सवाल आता है। ये नहीं पूछता है कि कितनी बिजली कौन सा स्टेट या कौन सा डिस्ट्रिक्ट यूज कर रहा है, इस तरह के सवाल नहीं आते हैं। वो एक दो पॉइंट के सवाल आते हैं कि सबसे ज्यादा बिजली कौन सा स्टेट मतलब कि डिस्ट्रिक्ट यूज कर रहा, तो वो आप बता सकते हैं, जैसे पटना ही यूज करेगा। तो इस हिसाब के सवाल जो होते हैं वो बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, लेकिन ये जो सवाल है ये जरूर आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं थर्मल पावर प्लांट के बारे में। थर्मल पावर प्लांट जो बिहार में कहाँ कहाँ है? देखो, कांटी है मुजफ्फरपुर में, बाढ़ थर्मल पावर प्लांट है पटना में, नबीनगर थर्मल पावर प्लांट है कहाँ पे? औरंगाबाद में। बरौनी थर्मल पावर प्लांट है कहाँ पे? बेगूसराय में। अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना कहाँ पे है? बांका में। कहलगांव कहाँ है? भागलपुर में। तो ये मिलान में सवाल आ जाता है, या तो अब मोटा मोटा ये आपको याद रहेगा, तो आप थोड़ा सा इलिमिनेट कर पाओगे चीजों को, अगर इस तरीके का सवाल कोई बन जाता है तो ये आपको याद रखना है। दूसरा है जल विद्युत। जल विद्युत के लिए बांध बनाए जाते हैं, जो मैंने बताया। रोहतास में इसी तरीके से ढोला बांध बनाया गया है। इसको जल विद्युत को कौन देखता है? बिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन है, वो देखता है। बेलसार बांध कहाँ पे बनाया गया? अरवल में बनाया गया। तो जल विद्युत से रिलेटेड ये दो फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। तीसरा, और जिसको ब्रेडा देखती है, जिसको हम नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, तो नवीकरणीय ऊर्जा में परमाणु ऊर्जा भी, पवन ऊर्जा, ये सब चीजें ब्रेडा देखती है।
और इसके लिए एक संभावित जो है जो पावर प्लांट लगाने की योजना है, जो परमाणु पावर प्लांट होगा वो नेवादा के रजौली में लगाने की संभावना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना कि ऐसा परमाणु प्लांट कहाँ बनने जा रहा, तो रजौली है नेवादा का वहीं पे। ठीक है, अब देखो बिहार में टोटल ऊर्जा संरचना देखो तो सबसे ज्यादा क्या यूज होता है, जो थर्मल पावर मैंने आपको बताया ताप विद्युत 65% वही यूज होता है, और जो नवीकरणीय ऊर्जा है वो 35% यूज होती है। तो सबसे ज्यादा ताप विद्युत बिहार में यूज होता है। एक सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया, आज मैं ज्योग्राफी खत्म कर दूंगा। दूसरा सेक्शन है ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट में हमको क्या क्या देखना होता है, ट्रांसपोर्ट में कौन कौन सी चीजें होती हैं, एक तो रोड हो जाती है, रेलवे हो जाती है, जो वाटरवेज हो जाती है, यही सब चीजें तो होती है बिहार में। तो हमको यही सारी चीजें देखती हैं, एयरवेज नहीं देखने होते हैं। रोड जो होती है, एयरवेज भी देखना होता है, लेकिन बिहार में उतना चीजें हैं नहीं उस तरीके से। बस ये देखना है आपको कि कहाँ कहाँ पे पर हवाई अड्डा है, वो आपकी लिस्ट में दे दूंगा। ठीक है, सबसे बड़ा जो नेशनल हाईवे, पहले नेशनल हाईवे देखो, रोडें चार प्रकार की होती हैं। नेशनल हाईवे होता है, स्टेट हाईवे होता है, डिस्ट्रिक्ट रोडें होती हैं, और जो ग्रामीण सड़कें होती हैं, चार तरीके की होती हैं। तो जो नेशनल हाईवे है बिहार में टोटल तो 55 है, लेकिन सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, NH2 नेशनल हाईवे नंबर 2 है, जो दिल्ली से कलकत्ता तक जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा है रेल कॉर्पोरेशन के विषय में देख लेते हैं। तो रेल जो है, रेल में जो ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का जो केंद्र है, जो पूर्वी मध्य रेलवे का केंद्र है, कहाँ पे है, हाजीपुर में है। तो आपसे पूछ सकता है कि ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे या पूर्वी मध्य रेलवे का केंद्र कहाँ पे है, तो आप बताएंगे कि हाजीपुर में है। नेशनल वाटरवेज जो जल मार्ग होते हैं, उनमें जो NW1 है, नेशनल वाटरवेज नंबर 1 है, राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब कि जल मार्ग संख्या 1 है, वो इलाहाबाद से हल्दिया के बीच से जाता है। तो ये पटना से होते हुए बिहार से होते हुए जाता है। तो नेशनल वाटरवेज संख्या 1 कहाँ पे है, मतलब बिहार से होते हुए जाती है, ये आपको याद रखना है। रोड में कुछ सवाल बनते हैं, ये भी आपको देखना बहुत जरूरी हो। ये डाटा देखो एकदम नया मैं दिया हूं, लेकिन एक बार आपको क्रॉस चेक कर लेना है। ठीक है, बिहार में जो नेशनल हाईवे हैं उनकी टोटल किलोमीटर में लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है, 5,969 किलोमीटर। सबसे ज्यादा कहाँ है, पटना में 506 किलोमीटर। दूसरा नंबर है मधुबनी में 322 किलोमीटर, और न्यूनतम कहाँ है, शिवहर में। इकोनॉमिक सर्वे बिहार का जो 22-23-24 का है, वहीं से ये मैंने सारा इंफॉर्मेशन लिया है। सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ हुई, समस्तीपुर में, और दूसरा नंबर पटना में, जो हाल में नेशनल हाईवे में वृद्धि हुई है। स्टेट हाईवे, स्टेट की जो रोड कितनी है, देखो ये डाटा मैंने दिया है, लेकिन आपको एक बार क्रॉस चेक करना जरूर है। ठीक है, जहां पे मुझे ऐसा लगेगा कि क्रॉस चेक करवा दो बच्चों से, वो एक बार क्रॉस चेक कर लेना है। 3,638 किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट रोड है, 15,000, 1,56,000 नहीं, 15,637 किलोमीटर, इसको भी चेक करना है। ग्रामीण जो सड़कें हैं वो टोटल बिहार में 71% सड़कें जो हैं वो ग्रामीण सड़कें हैं। तो ये पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट के विषय में देख लिया आपने, ये फैक्ट एकदम करेक्ट है कि बिहार में जो पथ घनत्व है, पथ घनत्व का क्या मतलब है कि 1,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितनी रोड है, कितनी लंबाई में रोड है। तो बिहार में है 3,167 किलोमीटर। 1,000 स्क्वायर किलोमीटर की बात हो रही है, 1,000 लेंथ की बात नहीं हो रही है, स्क्वायर किलोमीटर की। ठीक है, तो उसमें 3,167 किलोमीटर का रोड है। ठीक है, बिहार में। इसमें पहला नंबर किसका है पथ घनत्व में, केरल का, दूसरा नंबर पश्चिम बंगाल का, और तीसरा नंबर बिहार का। तो ये डाटा आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। देखो ट्रांसपोर्ट भी हमने देख लिया, 2 सेक्शन अभी अब तक हमने कंप्लीट कर लिए। तीसरा जो सेक्शन है आज का, वो है बिहार की जनजाति। बिहार की जनजाति देखो, ज्यादातर जनजातियां तो झारखंड में चली गई जब से झारखंड अलग हुआ, लेकिन कुछ जनजातियां बिहार में, जैसे टोटल पॉपुलेशन का 1.3% जनजाति बिहार में है। ठीक है, टोटल जनजाति का, मतलब कि पॉपुलेशन का बिहार में। इन जनजातियों का सेक्स रेशियो कितना है, 958 है। सबसे ज्यादा जनजाति कहाँ पाई जाती हैं, पश्चिमी चंपारण में। देखो मोटे तौर पर जो जनजातियां हैं 3 स्टेट में ज्यादा है, एक तो पश्चिमी चंपारण में है, उधर रोहतास में है, मुंगेर में, गया में, इधर ही छपरा में, इस तरीके की जो जगह हैं, यहीं पे भोजपुर में, इस तरीके की जो 4-5 डिस्ट्रिक्ट है वहीं पे जनजातियां ज्यादा हैं। लेकिन आपको एग्जैक्ट याद करने के लिए ये आंकड़ा याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो जनजातियों की संख्या है कहाँ पे, पश्चिमी चंपारण में, उसके बाद कटिहार में। परसेंटेज में भी सबसे ज्यादा पश्चिमी चंपारण में ही है। सबसे कम जनजातियां कहाँ है, नवादा में। परसेंटेज में सबसे ज्यादा कहाँ है, खगड़िया। सबसे कम कहाँ है, खगड़िया में। तो ये डाटा आपको याद रखना, सामने रखे। 2 विधानसभा की सीटें जनजातियों के लिए आरक्षित की गई हैं, कहाँ कहाँ पे, मनिहारी कटिहार में, और कटोरिया बांका में। मैक्सिमम जनसंख्या किस किस जनजाति की बिहार में है, तो संथाल जनजाति की सबसे ज्यादा है, उसके बाद उरांव जनजाति की, उसके बाद खरवार जनजाति की। अब जो डिस्ट्रिक्ट वाइज हैं,
जो जनजातियां, उनको भी देखना हमारे लिए जरूरी है कि कहाँ पे जनजाति कौन सी पाई जाती है। संथाल जो जनजाति है नॉर्थ ईस्ट बिहार में पाई जाती है। तो नॉर्थ ईस्ट बिहार में पूर्णिया है, भागलपुर है, सहरसा में, या इन सब जगहों पे संथाल जनजाति पाई जाती है। उरांव जनजाति, ये देखो एकदम करेक्ट फैक्ट है, ऐसा नहीं कि इसमें कोई डाउट है, ये मैंने लेटेस्ट भी लिया है सब, मतलब कि, और ये कहीं भी गलत नहीं है, दो चार बार चेक करने के बाद आपको बताया जा रहा है। उरांव जो जनजाति है और रोहतास में पाई जाती है, इनकी भाषा कुडकू है, और ये द्रविड़ियन लोग हैं, मतलब कि जो प्रजाति है जैसे प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड होता है, मंगोलॉइड होता है, तो उसमें ये द्रविड़ियन है उरांव जनजाति। खैरवार जनजाति, जिसको खैरवार भी बोला जाता है, इनकी भाषा मुंगरी है, और ये भी रोहतास वाले इलाके में पाई जाती है। मुंडा जो जनजाति है ये भी रोहतास और बक्सर वाले एरिया में पाई जाती है। थारू जनजाति पश्चिमी चंपारण में। गोंड जो है छपरा, चंपारण, रोहतास में। गोराइत गया और भोजपुर में। चेरो भोजपुर और रोहतास में। चेरो जनजाति जो हमने, चेरो साम्राज्य कहाँ पे था, भोजपुर में, तो वैसे याद कर लेना है। देखो, मेरे बोलने से एक बार में याद नहीं होगा, इसको अपने सामने रख के थोड़ा सा ट्रिक बना के किसी तरीके से इसको अपने दिमाग में चीजें बसा लेती है। मैंने कंपाइल करके दे दिया है, और सामने रख के इसको कई बार जब पढ़ोगे ना तो याद होगी। एक बार में किसी को नहीं आता, याद होता, चाहे जो हो, लेकिन जब बार बार हम पढ़ते हैं तो चीजें हमारे दिमाग में बसती चली जाती हैं। कंपाइल एक जगह पे है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, यहीं पे चुपचाप फोकस करके इसको रटते जाओ। अब लास्ट जो पोर्शन बिहार में बचता है वो बिहार की जनसंख्या क्या बचता है। ज्योग्राफी में मैं, ज्योग्राफिकल जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी होती है उसी में इसको मैं कवर किए ले रहा। देखो, बिहार की जो जनसंख्या है वो 8.60% है, जो पूरे इंडिया की पॉपुलेशन है उसका। तो इंडिया की पॉपुलेशन का 8.60% जो जनसंख्या है वो कहाँ पाई जाती है, बिहार में। ये टोटल जनसंख्या कितनी होती है, 10.41 करोड़ होती है। बिहार में जनघनत्व कितना है, 1106 है। जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, 25.42% है, ये जनसंख्या वृद्धि दर है बिहार में। अब एक एक करके जो जनसंख्या की विशेषताएं होती है ना, वो भी हम देखेंगे। एक तो पहले देखो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है। तो सर्वाधिक जनसंख्या जो है पटना में है, उसके बाद पूर्वी चंपारण में है। देखो, बहुत लोग क्या करते हैं, तीन तीन स्टेप तक याद कर लेते हैं कि तो टॉप 3 में कौन है, टॉप 3 कम में कौन है। उस तरीके से बिहार में सवाल नहीं आता है। बिहार में अभी सवाल सिर्फ पहले नंबर से ही आता है। तो आप 3 के चक्कर में एक भी ना याद कर पाओ तो ये कहाँ तक सही है। ठीक है, तो आपको कम से कम एक तो याद करना ही है। ठीक है, तो ये अपने दिमाग में रखो, एक याद करो, 3 के चक्कर में मत पड़ो, वहीं से सवाल आपके बन जाएंगे। सर्वाधिक जनसंख्या पटना में, उसके बाद पूर्वी चंपारण में। न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पे, शेखपुरा में, उसके बाद शिवहर में। ये तो हो गया, ठीक है, जनसंख्या के विषय में। अब इसकी जो विशेषताएं होती हैं जनसंख्या की, एक एक करके हम वो देखेंगे। लिंगानुपात जो बिहार का है 918 है। देखो, शिशु लिंगानुपात 935 है, लेकिन लिंगानुपात बिहार का 918 है। उसमें भी सबसे ज्यादा या सर्वाधिक कहाँ पे, गोपालगंज में 1021 है। न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पे है, मुंगेर में 876 है। तो जो जो इन्फॉर्मेशन हो सकती थी, जो पूछा जा सकता है, वो मैं दे देता हूँ। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की जरूरत भी नहीं है, एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा, लोड मत लो, इतना फैक्ट काफी है। ठीक है। घनत्व कितना है बिहार का, 1106 है। सर्वाधिक जो घनत्व है कहाँ का है, कौन से डिस्ट्रिक्ट का, शिवहर का। और ये कितना है, ये है 1880। और न्यूनतम कहाँ है, कैमूर में 488। साक्षरता के मामले में बहुत सारे फैक्ट होते हैं कि कौन कहाँ पे जाता है। तो देखो, सर्वाधिक साक्षरता, जो साक्षरता बिहार की है वो 16 मतलब 61.8 है। 61.8% साक्षरता बिहार में पाई जाती है। उसमें भी सर्वाधिक जो साक्षरता पुरुषों में कितनी है, 71 है। इसमें 10 जोड़ दो तो 71 हो जाता है, 10 माइनस कर दो तो महिलाओं की साक्षरता आ जाती है 51%। सर्वाधिक जो साक्षरता पाई जाती है रोहतास जिले में 73%, और न्यूनतम कहाँ है, पूर्णिया में 51%। तो ये आपको याद रखना है। सर्वाधिक में दो तीन आंकड़े और हैं, सब एक ही जैसे हैं। पुरुष साक्षरता रोहतास में सर्वाधिक, महिला साक्षरता सर्वाधिक कहाँ, रोहतास में। ग्रामीण साक्षरता कहाँ पे, रोहतास में। बस एक पॉइंट यहाँ पे अलग करना पड़ता है, ये शहर की साक्षरता सबसे ज्यादा कहाँ पे है, कैमूर में। न्यूनतम साक्षरता पे आओ। न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहाँ पाई जाती है, पूर्णिया में। और न्यूनतम साक्षरता टोटल मिला के है कहाँ पे, पूर्णिया में ही है। ग्रामीण साक्षरता कहाँ पे, न्यूनतम है पूर्णिया में। यहाँ दो आंकड़े अलग है, ये आपको दिमाग में रखना है, कौन कौन से। एक तो न्यूनतम ग्रामीण जो साक्षरता है कहाँ पे है, महिलाओं की, सहरसा में है। और न्यूनतम शहरी साक्षरता कहाँ पे है, शिवहर में। तो ये आपको दिमाग में रखना है। अब देखो, 10 की वृद्धि दर, मैंने बताया आपको 10 की वृद्धि दर बिहार की कितनी है, 25.42% है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि कहाँ पे हुई है, किस जिले में, मधेपुरा में 31.1%। और न्यूनतम जो है 10 की वृद्धि दर कहाँ हुई है, अरवल में 18.9%। शिशु लिंगानुपात जो बिहार का है 935 है। 0 से 6 एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उनको शिशु बोला जाता है, और उनका लिंगानुपात सबसे ज्यादा कहाँ पे है, सर्वाधिक किशनगंज में है, 971 है।
और टोटल बिहार का कितना है 935 है। न्यूनतम कहाँ पे है वैशाली में। तो ये हो गया। एसटी की पॉपुलेशन जो मैं आपको बता चुका हूँ टोटल बिहार में 1.28% है। और सर्वाधिक कहाँ है पश्चिमी चंपारण में, परसेंटेज में भी और संख्या में भी। न्यूनतम कहाँ पे है एसटी की जनसंख्या, जनजातियों की जनसंख्या कहाँ पे है शिवहर में, और परसेंटेज में कहाँ पे है खगड़िया में। एससी जो है, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, वो बिहार में कितने हैं टोटल पॉपुलेशन का 15.9% है। सर्वाधिक कहाँ पे है गया में 30%, और परसेंटेज में भी यहीं पे है, जनसंख्या में भी गया में ही सबसे ज्यादा है। न्यूनतम कहाँ पे है किशनगंज में परसेंटेज में, और संख्या में शिवहर में। आप इस पे शक मत करना कि इसने आंकड़े आंकड़े गलत लिख रखे होंगे, एकदम करेक्ट आंकड़े हैं, 50 जगह घूमने की जरूरत नहीं है। इसी को बार बार रिवाइज करो, याद करो, पीडीएफ सामने रखो, ठीक है। नगरीकरण कहाँ कितना है बिहार में 11 मतलब कि 0.29% है। तो बचेगा जो वो ग्रामीण हो जाएंगे। नगरीय लोग कितने हैं 11.29%, और बाकी बचे 88.71%। कितने कहाँ के हो जाएंगे ग्रामीण लोग हो जाएंगे। ये अगर संख्या में देखो नगरीय लोग तो 11.76 मिलियन कहाँ पे है नगर में है, और 92.34 मिलियन कहाँ पे है गांव में है, क्योंकि टोटल जो जनसंख्या 10.41 करोड़ बिहार की है। तो ये आपको याद रखना है। नगरीकरण मैक्सिमम कहाँ पे पटना में 43%, और जनसंख्या भी शहरी कहाँ पे सबसे ज्यादा है तो ये भी पटना में ही है। मिनिमम जनसंख्या कहाँ की है शहरीकरण नगरीकरण जनसंख्या समस्तीपुर की 3.47%, इतना नगरीकरण समस्तीपुर में है। ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ पे है पूर्वी चंपारण में 96%, और सबसे कम कहाँ है पटना में 43%। तो देखो इस वीडियो में मैंने आपकी ज्योग्राफी और जो इकोनॉमी वाला पोर्शन होता है स्टैटिक वाला, क्योंकि इकोनॉमी से ज्यादातर रिलेटेड जो उद्योग वगैरह है, कृषि है, ये सारी चीजें, और थोड़ा सा जो संसाधन वाले एरिया आते हैं वो सब मैंने करा दिए। बाकी जो इकोनॉमी में पढ़ना होता है मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि बजट है, इकोनॉमिक सर्वे जो लेटेस्ट होता है, कुछ आंकड़े वहां से निकालने होते हैं, वो पढ़ने होते हैं, तो वो भी मैं करवाऊंगा। तो जो स्टैटिक पोर्शन होता है वो ज्योग्राफी का, इकोनॉमी का, हिस्ट्री का आपका कंप्लीट हो जाता है। तो 3 पोर्शन जो इंपॉर्टेंट होते हैं मैं वो सारे पोर्शन मैंने करा दिए। मैंने आपकी हिस्ट्री करा दी पूरी तरीके से, मैंने आपकी ज्योग्राफी करा दी, इकोनॉमी भी लगभग हो गई है। ठीक है, इसका करंट पोर्शन बचता है। अब मैं जो क्लास आगे लूंगा जो बिहार की पॉलिटी है ना, पॉलिटी में एक या मैक्सिमम एक या दो क्लास ही बनेगी, क्योंकि ज्यादा इन्फॉर्मेशन पॉलिटी में बिहार से रिलेटेड होती नहीं है। क्योंकि ज्यादातर पॉलिटी में हम पढ़ लेते हैं कि स्टेट की संरचना किस तरीके की होती है, कुछ जो आंकड़े होंगे वो हमको पढ़ने पड़ेंगे। जैसे उनके विषय में जाकिर हुसैन के विषय में पूछा था कि कौन से ऐसे राज्यपाल हैं जो बाद में जाके राष्ट्रपति बने, क्योंकि कोविंद भी दूसरे ऐसे राज्यपाल थे। तो यहाँ से सवाल पूछा गया। तो मैं जो कार्यपालिका से रिलेटेड फैक्ट है वो बताऊंगा, जो विधायिका से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, जो आर्टिकल वगैरह हैं एक दो वो बताऊंगा इंपॉर्टेंट। बाकी तो हमको पॉलिटी में पढ़ना ही होता है, जो जनरल पॉलिटी होती है। जो उसके बाद न्यायपालिका है, न्यायपालिका से भी जो बिहार का हाई कोर्ट है उससे जुड़ी बहुत सारी इंफॉर्मेशन बनती है वो बताऊंगा। जो बिहार की संस्था होती है जैसे बीपीएससी हो गया, बिहार एसएससी हो गया, या जो वुमेन कमीशन हो गया, ह्यूमन राइट्स कमीशन जो बिहार का है, उन सब के विषय में थोड़े थोड़े आंकड़े होते हैं वो बताऊंगा। और जो स्थानीय स्वशासन होता है, स्थानीय शासन होता है, चाहे ग्राम का हो और चाहे नगर का हो, वो भी पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इतना जब बताऊंगा तो आपकी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना। उसके बाद आता है जो मतलब कि एरिया, वो मिसलेनियस का आता है। मिसलेनियस में आपको बहुत सारे वन लाइनर सवाल जो होते हैं, जो फैक्ट होते हैं, वो पढ़ने होते हैं। जैसे कि बिहार का जो चिन्ह क्या है, बिहार का राष्ट्रीय मतलब कि राज्य फूल कौन सा है, राज्य पशु कौन सा है, कुछ कुछ हल्के फुल्के इंफॉर्मेशन हमको जो मार्केट में किताबें आती हैं उनके हिसाब से नहीं रटना है, हमको प्रीवियस ईयर का जो ट्रेंड है उसके हिसाब से चीजें देख के रटनी होती है। इस तरीके से बिहार का स्टैटिक पोर्शन आपका कवर होगा। उसके बाद ये नोट्स बना के आपको एक तरफ रख देना है और बार बार इसको रिवाइज करते जाना है, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ चेंज होने वाला है नहीं। 50 बार नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े, इसलिए इसमें मैंने करंट मिक्स नहीं किया है। आपका 70-80 पेज का ये नोट्स होगा, बार 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 करके रिवीजन करो। थोड़ा सा पर्यटन वाला एरिया है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इसको अलग रखना है, इसका बार बार रिवीजन करना है। और उसके बाद मैं करंट की क्लास जो लूंगा, 5-6 करंट की क्लास लूंगा, जिसमें आपका पूरा का पूरा बिहार का जो बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, और जो बिहार की करंट है, वो सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, मैं सब करा दूंगा। वो ये सब कर लेते हो आप, और प्लस नॉर्मल जो करंट होता है मतलब कि उसको भी कवर करते हो, तो आपका 50 से 60 सवाल फिक्स हो जाता है, इतना याद रखो। अब बिना इसको किए, बिना करंट अफेयर को किए आप बीपीएससी का एग्जाम या बिहार का कोई भी एग्जाम निकाल नहीं सकते इस वक्त, जिनमें जीएस का परसेंटेज ज्यादा है।
तो ये आपको करना ही होगा, क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सबको आता है, सिर्फ आप ही को नहीं आता है। तो रियलिस्टिक होकर पढ़ाई करनी है, ऐसा नहीं अपने आप को धोखे में रखना है। तो ठीक है, इन सब की पीडीएफ आपको कहाँ से प्राप्त करोगे, कि बहुत बार मैं बता चुका कि 9667305679 इस नंबर पे मैसेज करके, व्हाट्सअप करके इसकी पीडीएफ ले लो, सामने रख के पढ़ लेना। और इस तरीके का एक लोगो होगा यूट्यूब चैनल पे, हिंदी मीडियम यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस करके, उसी चैनल पे आप ये सारी क्लासेस जो है बिहार की देख रहे हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।